नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है विश्व हिंदू परिषद और खास तौर पे हम बात करने वाले हैं जो होने वाला है नवंबर 24, 25 और 26 इसी साल के एक बहुत ही खास संगठन, बहुत ही खास इवेंट वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। मतलब विश्व हिंदू परिषद किस तरह से पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपनी सेवा प्रदान कर सकता है और उस कांग्रेस में सभी लोग जो पूरी दुनिया के कोने-कोने से आने वाले किस तरह से इस विश्व को आगे बढ़ा सकता है, अपनी सेवा प्रदान कर सकता है। आज के कार्यक्रम का विषय यही है। हमारे साथ है राज हीरामन जी। आप एक साहित्यकार हैं और विश्व हिंदू परिषद से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इनका मूल आप जानते हैं, इनका इतिहास आप जानते हैं, तो आज का विषय विश्व हिंदू परिषद। गुरुजी, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब हुई और किस तरह से विकसित हुआ? नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद किस लिए है, मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया भर के 200 देशों में भारतीय मूल के हिंदू 1.6 बिलियन बिखरे हुए हैं और ये दुनिया की जनसंख्या के 16% होते हैं। और आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि हिंदू जहाँ भी गया उस देश का हो गया और उस देश की प्रगति, उस देश की उन्नति, उस देश के विज्ञान, उस देश की शिक्षा, उस देश के समाज, उस देश की टेक्नोलॉजी, सब पर ध्यान दिया और काम किया वहाँ के और वहाँ के लोगों के लिए। भारतीय मूल के लोग जहाँ भी है इस दुनिया में अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे व्यापारी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, नासा में हैं, राजनीति में है। भारतीय मूल के कई ऐसे लोग हैं और हिंदी साहित्यकार भी है। हाँ, ये तो है। तो विश्व हिंदू परिषद इसलिए जन्मा है कि वो सारे जितने हिंदू हैं, जितने भारतीय मूल के लोग 1.6 बिलियन है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, उनको एकत्रित करना, उनके जो पोटेंशियल बातें हैं, चीज़ें हैं, उसको एकत्रित करना और सारी मानवता के लिए उसका प्रयोग करना, उसकी सर्विस में डालना, विश्व की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए। हाँ, एक तो जहाँ वो ले रहे हैं देश के और फिर दुनिया की प्रगति के लिए, समझे ना। तो विश्व हिंदू परिषद ने हर देशों में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस लगाना शुरू किया, मतलब सम्मेलन। पहला सम्मेलन 2014 में हुआ था दिल्ली में, जिसका लॉन्चिंग दलाई लामा ने किया था। और 2018 में शिकागो में हुआ था, अमेरिका में, जहाँ 3080 तक डेलीगेट्स थे। पिछले साल जहाँ मैं गया था और मेरे साथी अजय अबाना भी गए थे, पिछले साल बम्बई में हम गए थे, जहाँ पर अगले जो सत्र लगने वाले हैं 24, 25 और 26 नवंबर को थाईलैंड बैंकॉक में, उसकी तैयारी में गए थे। बम्बई में उसकी तैयारी हुई थी और वहाँ 32 देशों के लोग आए थे, मॉरिशस से हम लोग गए थे। तो अगला जो सत्र है जो लगेगा 24, 25, 26 बैंकॉक में, इसकी तैयारी बम्बई से गत साल से ही शुरू हो गई है और अब हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं। राज हीरामन जी, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, ज़रूर उनसे आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले विश्व हिंदू परिषद, उनका इतिहास तो आपने बता दिया बहुत पहले से। विश्व हिंदू परिषद हमारे मॉरिशन समाज के लिए किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, अभी हाल में विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी जनरल स्वामी विज्ञान आनंद आए थे। वो आईटी के ग्रेजुएट हैं, लेकिन सारा कुछ छोड़ के इस सेवा में लगे हुए हैं। वो मॉरिशस आए थे अभी अप्रैल में
और जो अफ्रीकी चैप्टर के हेड हैं वो भी आए थे। यहाँ भी उसकी तैयारी ही चल रही थी। अब यहाँ के जितने भारतीय मूल के लोग हैं उनको एक मंच पर लाना, उनकी शक्ति को, उनकी ताकत को, उनकी पोटेंशियलिटी को, उनकी खूबियों को एक साथ लाना और इस समाज के लिए देना, इस समाज के लिए काम करना है। हमारे बच्चों को पढ़ाना है, इतिहास बताना है, टेक्नोलॉजी में लाना है, साइंस में लाना है, बायोलॉजी में लाना है, फिजिक्स में लाना है, मैथमेटिक्स में लाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और दूसरे देशों से हम संपर्क रख के इन बच्चों को मतलब चैनल कर रहे हैं, मतलब ले जाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे और फिर वापस आकर देश सेवा के लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं। कि ये जो ब्रेन ड्रेन है, अक्सर ऐसा हुआ है कि हमारे लोरिएट जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं, समझे ना। जबकि इस देश ने किया है, यहाँ की जनता ने किया है, हम लोगों के पसीने, सबके पसीने से हुआ है। लेकिन बंदा पढ़ता लिखता है तो बाहर चला जाता है और उधर रह जाता है, तो हमारा सब बेकार हो जाता है। तो हम ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि ये हमारे जो 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 बच्चे हैं वो हम उनको ले जाएं, पढ़ाएं, दिशा दें, इंसान बनाएं, अच्छे नागरिक बनाएं और फिर वापस देश में आएं और देश के लिए काम करें। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो होने वाला है 24, 25 और 26 इसी साल को, जैसे आपने कहा कि शुरुआत हुई थी 2014, फिर उसके बाद 2018, फिर गत साल 2022 के लिए उसकी तैयारी हो रही है इस साल के संगठन मतलब कांग्रेस के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से लोग आने वाले हैं और इस कांग्रेस के पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के साथ दुनिया के 70 देश जुड़े हुए हैं, मतलब 70 देश जहां भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। और ऐसे लोग हैं, वे लोग जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो बड़े साहित्यकार हैं, जो बड़े विद्वान हैं, बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं। सारा व्यापार उस देश का संभाल रखा है, वैसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंततः वे लोग समाज सेवा के लिए हैं। अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे रिसोर्सेस वो समाज के लिए लगा रहे हैं। ऐसे 70 देशों के लोग इसमें जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा, पिछले साल बम्बई में इस साल की तैयारी थी तो 32 देश आए थे। इसमें लगभग 60-65 देश आएंगे और वहाँ के प्रतिनिधि आएंगे और प्रतिनिधि मंडल में के सदस्य कई 1000, 1500, 2000, 3000 के लगभग आते हैं। जैसे मैंने कहा, शिकागो में 3000 से ज़्यादा लोग आए थे। तो आप लोगों को बताएंगे, अगर आप भी इस कांग्रेस में, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो ज़रूर इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे। भी बहुत ही जल्द हमसे जुड़ने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद है कि वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, तो और अधिक इस विषय में बात करने वाले हैं। लगे हाथ हमारे साथ राज हीरामन जी है, जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही मतलब कर्मठ सदस्य है और साथ ही साथ आप एक हिंदी साहित्यकार हैं जी। हाल में ही G20 में भाग लेने के लिए आपको भारत से निमंत्रण मिला है। ये गर्व की बात है, खास तौर पे हमारे मॉरिशन समाज के लिए, मॉरिशन साहित्यकारों के लिए और विश्व हिंदू परिषद के लिए भी, क्योंकि आप एक सदस्य हैं। G20 के बारे में थोड़ा सा बताइए और इस निमंत्रण के बारे में भी बताइए। देखिए, ये भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्री साहित्य अकादमी का आमंत्रण है। ये मैं दूसरी बार उन लोगों के आमंत्रण पर जा रहा हूँ। पहली बार मैं गया था इंडियन ओशियन रिम पोएट्री फेस्टिवल में, भारत सरकार की ओर से गया था। और ये दूसरी बार है मुझे ऐसे फेस्टिवल में भाग लेने का, महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। G20 जो है, अभी उसकी अध्यक्षता भारत कर रही है, मतलब मोदी जी कर रहे हैं। और अगले सितंबर तक
तो G20 पिछले साल से इस साल तक 200 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लगा रहे हैं। उसमें से एक है साहित्यिक सम्मेलन। तो G20 का और भारत के महोत्सव का जो 75वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता के, उसके लिए एक सम्मेलन रखा गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3, 4, 5, 6 अगस्त तक, मतलब अगले हफ्ते। तो उसमें मैं जाऊंगा और उस अवसर पर 70 देशों के 500 साहित्यकार आएंगे। मतलब अंग्रेजी के होंगे, फ्रेंच होंगे, स्पेनिश होंगे, जर्मन होंगे। मतलब मॉरिशस से मैं हूँ, सौभाग्य की बात है। धन्यवाद जो आपने इस पर मेरे बारे में या G20 के बारे में बात। जब आपको निमंत्रण मिला मॉरिशस से, आप जा रहे हैं G20 में भाग लेने के लिए, जहाँ पे देश के कई बड़े बड़े लोग आने वाले, साहित्यकार आने वाले हैं, विषय एक ही होगा और इस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, निमंत्रण मिला, आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? देखिए, ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है, क्योंकि मैं कई बार ऐसे महोत्सवों में जा चुका हूँ। पिछली बार मैं गया था ब्रह्मपुत्र, असम सरकार द्वारा मुझे बुलाया गया था ब्रह्मपुत्र लिटरेरी फेस्टिवल में। वहाँ भी बहुत सारे लोग आए थे, दुनिया भर के लोग आए थे। तो दुनिया भर के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कैसे रूसी लोग हैं, रूसी भाषा में या कौन सी भाषा में क्या क्रांति हो रही है, ये सब जानने को मौका मिलता है। और पिछली बार मुझे एक सेशन को मतलब की अध्यक्षता मैंने की थी। अच्छा। पिछली बार। तो इस बार भी मैं एक सेशन की अध्यक्षता करूंगा। वहाँ पर मैं कविता सेक्शन में जाऊंगा। मैं कवि हूँ, तो वहाँ कविता पाठ होंगे। बहुत सारे देशों के लोग कवि आके पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन आएगा बैकग्राउंड में। और बाद में क्या होता है कि एक पैनल होता है जिसमें डिस्कशन भी होते हैं कि आपके देश में ये लिखा जा रहा है, आपके देश में वो लिखा जा रहा है, आपके देश में ये क्या है, ये कैसे है, कैसे होता है, ये सब डिस्कशन भी होते हैं। तो इस बार भी मैं एक अध्यक्षता करूँगा और अपनी कविताएं पढ़ूँगा जो हालिया कविताएं हैं। वैसे कविता की मेरी 12 पुस्तकें छप चुकी हैं। कुल मिला के मेरी 28 पुस्तकें छपी है हिंदी में। आप G20 में भाग लेने वाले हैं, मॉरिशस के लिए गर्व की बात है। कह सकते हैं कि हालात को देखकर पाँव तो नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तक कलम चलती है। अभी तक आप अपने देश के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आप लिखते हैं और G20 में भाग लेने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम का पहला भाग समाप्त हो रहा है। जाने से पहले अगर अनुमति हो तो 2-3 पंक्तियां आपकी कविताओं में से जो आप सुनाने वाले हैं वहां पे। मैं एक क्षणिका लिखता हूँ, मतलब फास्ट फूड जैसे बिल्कुल थोड़ा। उल्लू ने सूरज पर मुकदमा दायर कर दिया। उल्लू ने सूरज पर मुकदमा दायर कर दिया। न्यायाधीश के सामने अपनी मोटी मोटी आंखें दिखाकर कहा कि मुझे दिन में भी दिखाई नहीं देता है। न्यायाधीश ने न्याय सुनाया और सूरज को जेल में डाल दिया। जिस दिन से सूरज जेल में गया, उस दिन से उल्लू रात को भी देखने लगा। ये एक क्षणिका है। गहरी बात है इसमें। चलिए, इसी के साथ आप आए हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है विश्व हिंदू परिषद और साथ ही साथ जो होने वाला है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस नवंबर 24, 25 और 26 इसी साल 2023 को। विषय पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के मॉरिशस शाखा के वाइस प्रेसिडेंट अजय अबाना जी
और असिस्टेंट सेक्रेटरी मिसिज वेदिका ओडियाल चकोवी जी, दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अभी हमारा सौभाग्य हुआ कि हमारी परिचर्चा हो रही थी राज हिरामन जी से, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए। और क्या है एग्जैक्टली तो और गहराई में चलते हैं अजय जी आपसे कि विश्व वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इसके बारे में और बात करते हैं, क्या है और क्या होने वाला है। देखिए, जैसे राज ने आपको पहले बताया कि विश्व हिंदू परिषद जो है सबसे बड़ी संस्था है हिंदुओं के लिए विश्व में, और उनकी शाखाएं अनेक देशों में जैसे कि मॉरिशस में है। और उनका यही लक्ष्य है कि हिंदुओं को साथ में लाया जाए, वो साथ में सोचें, साथ काम करें, उनका जो एक्सपीरियंसेस है, जो अनुभव है अनेक देशों में, उसको बांटें, उनसे सीख निकालें और भविष्य के लिए योजना बनाएं, साथ चलने का, साथ काम करने का, साथ सोचने का। कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं? देखिए, ये कोई हिंदू समाज सेवी इसमें भाग ले सकता है, कोई लेखक, कोई जो एकेडमिशियन, कोई प्रोफेशनल, जो भी हिंदू समाज के हित के लिए काम करना चाहता है, इसके बारे में सोचता है, पहले से अग्रसर है, ये लोग भाग ले सकते हैं। एक बहुत ही खास प्रश्न वेदिका जी आपसे, मान लीजिए कि मैं भाग लेना चाहता हूं और मैं अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में मैं प्रोफेशनल हूं, तो किस तरह मैं भाग लूं तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है? जी हाँ रितेश जी, तो देखिए मेरे विचार से दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होती है, और वह है विचार। तो यह जो संगोष्ठी लगेगी बैंकॉक में, थाईलैंड में, वहाँ पर जैसे कि भी भाई जी ने कहा, पूरे संसार से, अमेरिका से, एशिया पैसिफिक से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से कई लोग आएंगे जो अपने क्षेत्र में, हिंदू होकर भी अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, मीडिया से रिलेटेड होगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा, यूथ से रिलेटेड होगा, वीमेन से रिलेटेड होगा, और जिसे होटा कहते हैं, यानी कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स एसोसिएशन, पूरे देश, पूरे संसार से आएंगे। वो अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो अगर हम जब वहाँ जाएंगे तो हमें ये सीखने को मिलेगा, हम जो अपने देश में भी कर रहे हैं वो उसका भी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क बना सकते हैं। आजकल दुनिया में विचार और नेटवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी विकास के लिए। और जो स्वामी विज्ञानंद जी हैं, उन्होंने कहा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जहां हम सबको काम करना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो यह एक प्लेटफॉर्म है कि हम सब साथ मिलेंगे, जो हमारी समस्या है, जो हमारे अवसर हैं, जो हमारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वापस हम अपने देश में आकर उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए, हमारा जो मॉरिशस है छोटा सा टापू है, हमें काफ़ी कुछ मिलता है, पर हम यहाँ से निकलेंगे एक्सपेरिमेंट के नज़रिए से, आप देखेंगे तो बहुत लोगों से मिलना होगा, उन बहुत कुछ सीखना होगा। और अगर आप कल्चर के बारे में देखेंगे तो थाईलैंड और भारत का जो संस्कृति है, जो हेरिटेज है, काफ़ी सामान्यताएं हैं। तो कॉन्फ्रेंस के दौरान आप थोड़ा पर्यटन भी कर सकते हैं, अगर अपने परिवार और मित्र के साथ जा रहे हैं या सभा के लोगों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मंदिर भी हैं, ऐसी जगह है जहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, और जो भी जैसे कि आप सोच सकते हैं। तो वाकई बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जाने के लिए और सीखने के लिए, नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, और वापस आकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे करें? जी हाँ, एक वेबसाइट है www.worldhinducongress.org करके। वहाँ पर आप गूगल में इसको क्लिक कीजिए
आपको पेज में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। वैसे ही आप क्लिक करते जाइए, आपका नाम देना होगा, आपका एड्रेस देना होगा और काफ़ी आपका एक पिक्चर अपलोड करना होगा और आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेज अपलोड करना होगा और बाकी डिटेल्स आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं मांगे जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के सेक्रेटेरिएट आपसे संपर्क करेंगे, आपको एक ईमेल भेजेंगे। तो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा VHP मॉरिशस का एक ईमेल एड्रेस मैं देती हूँ, vhpmauritius@gmail.com। कोई भी समस्या हो आप हमसे संपर्क कीजिए, विल गेट बैक टू यू। बहुत ही बढ़िया, ज़रूर कई लोग रुचि दिखाएंगे। ये जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होने वाला 24, 25 और 26 नवंबर में बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। अजय जी, इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, आप गए थे मॉरिशस की ओर से इसकी तैयारी में। तैयारी कैसी थी, कौन कौन लोग थे उसकी तैयारी में, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग दिसंबर 2022 में जुटे हुए थे केशव सृष्टि मुंबई में, और वहाँ पर 24 देशों से लोग आए हुए थे। और वहाँ पर बैंकॉक के जो वहाँ का जो कमिटी बांधा गया है वही लोग आए थे। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को वहाँ पर प्रेजेंट किया था और सारे इंफॉर्मेशन शेयर किए थे। वहाँ जो ब्रोशियर भी जो जिसका जो सर्कुलेट हो रहा है वहाँ से शुरू हो गया था, लोगों को दिया गया, पेन ड्राइव दिया गया। और तो एक दो बातें मैं शेयर करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस द कन्वेंशन सेंटर में लगने वाला है 24, 25, 26 नवंबर 2023, इसको अंडरलाइन करता हूँ। और रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए उन्होंने 4-5 होटल्स देखे हैं जो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस है कन्वेंशन सेंटर से। और वो उसका रेट भी उन्होंने नेगोशिएट किया है कि उसका थोड़ा डिस्काउंटेड रेट है, जो लोग जाएंगे उनके ये सुविधाएं हैं। वहाँ का जो कमिटी है उसके जो चेयरमैन है वो है सुशील कुमार सरफ भाई। और दूसरी बात है, एक सेंट्रल थीम रखा गया है उस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो है धर्मा द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री। तो देखिए कितना अच्छे विचार हैं और कैसा लक्ष्य रखा गया है कि धर्म के मार्ग पर चलिए और साथ साथ सभी लोगों के लिए लाभ होगा। तो और कॉन्फ्रेंस में 7 पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस होगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन भाग ले सकते हैं, कितना वो लीवे है भाग लेने के लिए, और सभी को लाभ होगा। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, हिंदू एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, हिंदू मीडिया कॉन्फ्रेंस, आप भी यहाँ एमबीसी से कोई जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और हिंदू पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, हिंदू वीमेन कॉन्फ्रेंस, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो होता है इन्होंने बताया, और हिंदू यूथ कॉन्फ्रेंस। तो इतने लोग आपने देखा, प्रोफाइल्स जो अलग अलग हैं, ये लोग भाग ले सकते हैं उसमें। आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि नवंबर 24, 25 और 26 को ये कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस लगने वाला है बैंकॉक थाईलैंड में। तो आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो एक बार फिर से वेदिका जी ईमेल एड्रेस याद दिला दीजिए। जी हाँ, VHP मॉरिशस छोटे लेटर में है सब कुछ @gmail.com। और जो वेबसाइट है कॉन्फ्रेंस का वो है www.worldhinducongress.org। तो इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर अपने सारे प्रश्न भेजिए और इस कॉन्फ्रेंस, इस कांग्रेस का पूरा लाभ उठाइए। आप प्रोफेशनल है तो ज़रूर आप अपनी सेवा वहाँ पे सीख लेकर अपने देश में अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए जो होने वाला है थाईलैंड में। थोड़ा सा 2 शब्द अजय जी विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताइए। विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य क्या है? मैंने जैसे पहले बताया, सभी को के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, सब हिंदू मिलें, साथ आ जाएं, साथ में काम करें और साथ चले, प्रगति करें। और कहीं पर भी अगर किसी हिंदू को कुछ समस्या होता है, हम तो ऐसे पहले बताया गया 200 देशों में गए हैं, बसे हैं, तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदुओं को समस्या होता है, दिक्कत होती है,
हिंदू ह्यूमन राइट्स का सवाल आ जाता है। इसको भी हम इस पर हम चर्चा वहाँ कॉन्फ्रेंस में होगा भी, और इस पर हम काम कर सकते हैं किस तरह से आपके पक्ष में हम पोजीशन लें, और ताकि जो आप जो समस्या है उसको हम कम से कम करते जाएं। ये एक बात है। और जोड़ना चाहूँगा कि अपील करते हैं सब हिंदू संस्थाओं से यहाँ मॉरिशस के, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, तेलुगु, सभी लोग भाग लीजिए, इससे लाभ उठाइए, सभी के लिए, सब हिंदुओं के लिए। और जो लोग अप्लाई करेंगे वेबसाइट के माध्यम से हमको कॉपी कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपने रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं और यहाँ कुछ पैकेजेस के बारे में नेगोशिएट कर रहे हैं कि बेस्ट पैकेज आपको मिल सके AFA के लिए, और अनेक सुविधाएं आपको मिल सकते हैं इस तरह से। अब ये लोगों को याद दिला देते हैं कि गत बार स्वामी विज्ञानंद जी आए थे और उनसे हमारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चला, जहाँ पे उन्होंने बताया वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो होने वाला है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इससे लाभ उठाकर आप किस तरह से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में जो जो सीख मिलती है पूरी मानवता के लिए, और अपने देश, अपनी सोसाइटी, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वही सीख को लेकर आप अपने बच्चों के भविष्य में मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, उनके भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा मॉरिशस में है और वे लोग सभी लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं इस वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में भाग लेने के लिए। बातों बातों में कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं अजय जी, वेदिका जी, इन सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।